अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तलहा अमान और मेरे साथ जो इस वक्त शख्सियत मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ ज़िला नरवाल से है। कौमी खेल हॉकी में ये अपना नाम कमा चुके हैं। आज हम इनसे इनकी अचीवमेंट्स और स्ट्रगल के बारे में इनसे बात करेंगे। तो जी फैसल, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तला साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि हॉकी में आपका शौक़ कैसे पैदा हुआ और कितनी उम्र में थे आप जब आपने ये हॉकी में अपना जो सफ़र है उसे शुरू कर दिया? जी तला साहब, तकरीबन मेरी उस वक्त उम्र थी 12 साल और तब मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल नारवल में पढ़ता था 6 क्लास में। तब मैं अपनी ग्राउंड में था, डिग्री कॉलेज की ग्राउंड में। उधर हमने एक मैच देखा था। वो मैच मेरी ज़िंदगी का बड़ा यादगार मैच था जो मैंने देखा था। वो मैच हो रहा था गवर्नमेंट हाई स्कूल नारवल और नेशनल सेकेंडरी स्कूल नारवल के दरमियान। तो उस मैच को देखने के बाद जब मैंने देखा कि तमाशाई और प्लेयर कैसे बाद में एंजॉय कर रहे हैं, तो इस चीज़ को देखते हुए फिर मैंने हॉकी की तरफ मेरा इंटरेस्ट बढ़ा और मैंने हॉकी खेलना शुरू कर दी। मतलब बचपन से ही आप इस तरफ आ गए थे? जी जी, बिल्कुल ऐसे ही, बचपन से ही तकरीबन। सही है। तो आपकी फैमिली में से आपको सपोर्ट मिली या उन्होंने कहा कि खेल कूद को छोड़ो और पढ़ाई पर तवज्जो दो? क्लब लेवल में कैसे एंट्री आपकी शुरू हुई? जी जी, हमारा गांव से शहर आने का जो बेसिक मकसद था वो एजुकेशन था। तो शुरू में जब मुझे हॉकी खेलना इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी आती, या जब मेरा कोई शोहरत वगैरह नहीं थी, कोई इवेंट वगैरह हमने नहीं था जीता है, तो तब तो घर वालों को यही था कि ये अपना टाइम ज़ाया कर रहा है। तो तब घर वाले मोस्टली क्रिटिसाइज़ ही करते थे। जो भाई थे वो भी कहते थे कि छोड़ो इस चीज़ को, हम अपने गाँव से इधर तालीम हासिल करने के लिए आए हैं, तो तुम अपना जो फोकस है वो अपनी तालीम पर करो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ फिर उनको भी पता लग गया कि इसमें कोई टैलेंट है, क्लब वालों को भी पता लग गया इसमें टैलेंट है। तो उसके बाद हमने फिर मेहनत शुरू की और माशाल्लाह अब आपके सामने है। अच्छा, तो स्कूल में पढ़ाई, उसके बाद ट्यूशन, फिर एग्ज़ाम्स की टेंशन, इन सब के साथ साथ हॉकी को मैनेज करना, टूर्नामेंट्स खेलना, इवेंट्स के अंदर जाना, ये सारा कुछ आप कैसे करते थे मैनेज? जी, आपका ये जो सवाल है बहुत अच्छा है। इसमें देखें, हमें अपनी जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो घर वालों का जो बेसिक फोकस होता है वो इसी चीज़ पे होता है कि जो हमारा बेटा है वो पढ़ाई में आगे रहे, ना कि वो खेल कूद में अपना वक्त ज़ाया बिल्कुल। करे। तो जब मैं हॉकी खेलता था तो मोस्टली स्कूल, ये रूटीन हमारी ये होती थी कि सुबह टाइम स्कूल चले जाना होता था, आके आते ही अकेडमी चले जाना। तो अकेडमी के बाद ज़्यादातर मैं जल्दी में, मतलब कि दौड़ ही लगी होती थी कि किसी तरह ग्राउंड में पहुँचें और उधर जाके अपनी प्रैक्टिस करें, क्योंकि हॉकी के साथ एक खसूसी लगाव हो गया था। तो उसके बाद जो है इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता मैनेज करना शुरू कर दिया। जो छुट्टी आनी करनी या कोई टूर्नामेंट करवाना करना, तो हमने टूर्नामेंट मोस्टली छुट्टियों में करवाना करना, या मैचेस उस दिन में रखने करने जब सरकारी छुट्टियां होती थी। तो इसी तरह मतलब कि फिर मैंने मैनेज करना सीखा और जो भी टाइम मिलता था उसमें मैं प्रैक्टिस किया करता था। अगर घर में टाइम मिलता तो घर में प्रैक्टिस किया करता था, छत पे जाके या कहीं भी। तो इसी तरह फिर हमने मतलब इस चीज़ को आगे बढ़ाया। ठीक। तो क्लब लेवल पर खेलते हुए आपने क्या कुछ अभी तक अचीव कर लिया है, और या ऊपर लेवल पे, पंजाब लेवल पे आप खेल चुके हैं? आपके अचीवमेंट्स क्या हैं और कोई ऐसा यादगार मैच, कोई ऐसा यादगार इवेंट जिसे आप कभी अपनी ज़िंदगी में भूल नहीं सकते? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि मैं नारवल के मशहूर क्लब हतफ़ हॉकी क्लब में शुरू से लेके खेल रहा हूँ। तो हमारा क्लब जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी डिवीज़न में अपनी हॉकी की गेम की वजह से और डिसिप्लिन की वजह से माना जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लब मेंबर होने के नाते मैं पंजाब का बेस्ट प्लेयर हुआ था आज से 2 साल पहले, जब 2018 में? जी 2018 में। तो उस वक्त मैं साहिवाल पहले इंटर कॉलेजेस खेलने गया हूँ, साहिवाल से फिर मेरी सिलेक्शन हुई है उसके बाद पंजाब में, और पंजाब के मैचेस खेलने गए हैं हम सरगोदा में। तो सरगोदा में अंडर 21 इवेंट था, तो उसमें मैं पूरे पंजाब में बेस्ट प्लेयर हुआ था। इसके अलावा हमारे क्लब ने अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार टाइटल जीते हुए हैं। हमने ऑल पंजाब टूर्नामेंट ततला वाले हुआ था, उधर हमने विन किया था। इसके अलावा हमारे इधर गुजरांवाला मिनी स्टेडियम में डिवीज़न का टूर्नामेंट हुआ था, वो हमने विन किया था। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट में बेशुमार टूर्नामेंट होते रहे हैं जिसमें हमारे क्लब की जो परफॉर्मेंस है वो बाकी की निस्बत बहुत अच्छी होती थी, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट विन किए हुए हैं। सही। अच्छा फैसल, पिछले कुछ सालों से ना हॉकी की जो मकबूलियत है उसमें इजाफे के बजाय हमें कमी नज़र आई है। लोगों का इंटरेस्ट उस तरह नहीं रहा जिस तरह वो पिछले दौरों में होता था, जब पाकिस्तान 4 वर्ल्ड कप जीता था और शहबाज सीनियर का दौर होता था, पाकिस्तान इंडिया का मैच होता था हॉकी का, पूरी कौम एक हो गई होती थी, ठीक है, हर जगह हॉकी डिस्कस हो रही होती थी। लेकिन अब हमें ना वो पैशन नज़र नहीं आता लोगों में भी, और प्लेयर्स भी दिल बर्दाश्ता नज़र आते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पर भी अब कोई ना इवेंट हमें कोई मिलता है जिस पे मतलब हम ये कह सके कि हम वो जीते हैं। इसकी वजह क्या है सर, पीछे? इसमें जो 2 बेसिक एलिमेंट हैं,
एक इसमें बेसिक एलिमेंट आता है फाइनेंस का और दूसरा इसमें आता है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया, आपको पता है कि आजकल किसी भी चीज़ को आपने हाईलाइट करना हो या किसी भी चीज़ को प्रमोट करना हो तो उसमें सोशल मीडिया एक की रोल प्ले करता है। आजकल आप देख सकते हैं कि हमारे मुल्क में हर तरफ बस क्रिकेट की बात होती है। बिल्कुल, क्रिकेट के को ना हर बंदा देखना पसंद करता है, उसके बारे में बात करना पसंद करता है। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है सर। क्रिकेट में हर चीज़ है, एडवर्टीज़मेंट है, टीवी पे आप देख सकते हैं, न्यूज़ पे आप देख सकते हैं, हर चीज़ पे, हर जगह पे क्रिकेटर ही छाए हुए हैं। लेकिन हॉकी का दूसरा, इसमें हॉकी को तो बिल्कुल ही, हालांकि ये पाकिस्तान की नेशनल गेम है, लेकिन इसको बिल्कुल ही लास्ट पे ले गए हैं। माजी में जो हमारे, जब हम बच्चे थे तो हम अपने बड़ों से सुनते होते थे कि रेडियो के ऊपर लोग सारे इकट्ठे होकर मैच देख रहे होते थे, इतना मतलब कि इस चीज़ को प्रमोट किया जाता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब वो ट्रेंड ही ख़त्म कर दिया गया है। उसके अलावा उसकी जगह जो है वो क्रिकेट ने ले ली हुई है। तो इसके अलावा दूसरी चीज़ आती है फाइनेंस की। आप देख सकते हैं कि जितना भी आजकल फाइनेंस का मतलब कि जो भी चीज़ आ रही है वो सारी की सारी क्रिकेट के ऊपर सर्व हो रही है। एडवर्टाइजमेंट सिर्फ क्रिकेट को मिलती है, स्पॉन्सरशिप जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि आप जो भी टीवी के ऊपर इवन के जो कमर्शियल्स आते हैं उस पर आपने कभी कोई हॉकी का प्लेयर देखा ही नहीं होगा। जो टीवी के ऊपर टॉक शोज़ होते हैं, न्यूज़ के ऊपर बात होती है, हर चीज़ में हॉकी को वैसे ही एक्सक्लूड कर दिया गया हुआ है। हम अपने अगर पड़ोसी मुल्क भारत की बात करें तो वहाँ हमें ये देखने को मिलेगा, उन्होंने बाकायदा अपनी लीग शुरू की हुई है हॉकी की, और उनके प्लेयर्स बाकायदा एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह में नज़र आते हैं। अच्छा, तो फैसल, पाकिस्तान में कौमी खेल हॉकी में आप अपना मुस्तकबिल कैसे देखते हैं, और क्या हम जो मुस्तकबिल है उसमें आपको देख सकते हैं कि आप ग्रीन शर्ट्स की नुमाइंदगी कर रहे हो? सर, अगर आप मुस्तकबिल की बात करते हैं तो यकीन कीजिए पाकिस्तान में इस वक्त हॉकी का मुस्तकबिल कुछ भी नहीं है। इससे अच्छा मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं कुछ दिन पहले हनीफ मोहम्मद, जो कि हमारे लेजेंडरी गोलकीपर थे, जिनकी वजह से हमने वर्ल्ड कप का टाइटल जीता हुआ है, हमने ओलंपिक्स का टाइटल जीता हुआ है, मैं उनका एक, अब तो वो इस दुनिया से जा चुके, लेकिन मैं कुछ दिन पहले उनका एक इंटरव्यू देख रहा था जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में मतलब कि वो नशर किया था। उसमें वो कह रहे थे कि अगर आप हॉकी खेलते हैं और मतलब आप, मैंने इस मुल्क के लिए इतना ज़्यादा अपने टाइटल जितवाए हुए हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत की है, ठीक है, और मेरा एंड पे ये है कि मेरे पास अपने इलाज के लिए कुछ पैसे भी नहीं है। ये उसके आखिरी अल्फाज थे। और वो कह रहा था कि मैं आप सबको आखिरी नसीहत ये करूँगा कि आप हॉकी की निस्बत अपने बच्चों को किसी पंक्चर वाली दुकान पे या कोई भी ऐसा हुनर सिखा दें जिससे कल को वो अपने पाँव पे खड़ा हो सके। तो सर, जिस मुल्क में अपने कौमी हीरोज़ के साथ, नेशनल हीरोज़ के साथ इस तरह किया जा रहा हो, उस कंट्री में आप अपना मतलब मुस्तकबिल क्या देख सकते हैं। और बाकी जो आपने मेरे बारे में पूछा कि मेरा फ्यूचर क्या है, तो उसमें ये आ रहा है कि इंशाल्लाह पंजाब में बेस्ट प्लेयर होने के बाद मुझे डार अकेडमी, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अकेडमी हॉकी की समझी जाती है, तो उसमें डार साहब खुद आए थे जब हमारे पंजाब लेवल के उधर मैचेस हुए थे और जब हमारी फाइनल सिलेक्शन हुई थी उधर, तो डार साहब आए थे, वो मुझसे मिले हैं आके, उन्होंने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिया है, मैं आजकल उनसे कॉन्टैक्ट में हूँ। तो वो उन्होंने मुझे ऑफ़र की हुई है कि आप काइंडली हमारी इधर अकेडमी में आएँ, इधर आके ट्रेनिंग करें, हम आपको ड्रिल्स वगैरह करवाएंगे, आपको कैंप वगैरह लगवाएंगे और देन आपको पाकिस्तान जूनियर में खिलाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ इस चीज़ पे, तो इंशाल्लाह आप जल्दी मुझे ग्रीन शर्ट की नुमाइंदगी करते हुए देखेंगे। अच्छा फैसल, आपके इस सारे सफ़र में आपकी मोटिवेशन कौन बना है? जब भी आप थोड़ा सा मायूस हो रहे हो कि आपको लगे कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं इससे आगे नहीं जा सकता, तो वो कोई ऐसा शख्स हो जिसने आपको हमेशा मोटिवेट किया हो? नो डाउट तला भाई, अगर आप ऐसी शख्सियत के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं आबद साहिब के अलावा जो मेरे फार्मर कोच हैं, जिन्होंने मुझे शुरू से लेके लीड किया है, जिन्होंने मुझे ड्रिल्स करवाई हैं हर चीज़ के बारे में, जी जी बिल्कुल, हतफ़ा की क्लब के मेरे जो कोच हैं आबद महमूद साहिब, तो वही मेरे जो फार्मर हैं और वही मतलब कि मेरे जो आइडियल पर्सनैलिटी हॉकी में वही हैं, जिन्होंने मुझे एक, जब मैं छोटा सा तब से लेके हर चीज़ के बारे में गाइड किया है, मेरी फ़िटनेस, डाइट, स्टेमिना, हर चीज़ के बारे में उन्होंने मुझे गाइड किया है। तो जब भी वो मुझे हमेशा कहते हैं कि बेटा, जब भी आप किसी चीज़ को थक हार के छोड़ने लगते हो या अपनी शिकस्त को तस्लीम करने लगते हो, तो उस वक्त ये चीज़ सोचो कि आपने वो चीज़ स्टार्ट क्यों की थी। तो उनकी ये बात मुझे हमेशा, जब भी मैं हारने लगता हूँ या हार मानने लगता हूँ, तो तब मुझे उनकी ये बात याद आ जाती है और फिर मैं दोबारा उसके ऊपर स्ट्रगल करता हूँ, मेहनत करता हूँ, अल्लाह पाक मुझे कामयाबी देता है। अच्छा, तो आपका स्पोर्ट्स में, प्रोफेशन में आइडियल कौन है और कोई उसकी ख़ास वजह हो? जी, वैसे तो पाकिस्तान में आप देख सकते हैं कि हॉकी में बहुत बड़े बड़े नाम हैं। हमारे जो साबका प्लेयर हैं, हसन सरदार मेरे बहुत मोस्ट फेवरेट थे। इसके अलावा शहबाज सीनियर, शहबाज जूनियर और रिजवान सीनियर, ये मेरे मोस्ट फेवरेट प्लेयर हैं। लेकिन जिस प्लेयर को मैं अपना आइडियल मानता हूँ स्पोर्ट्स से रेलिवेंट, वो मेरे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, सेंटर फॉरवर्ड जिमी डॉयर। वो मेरे मोस्ट फेवरेट प्लेयर हैं।
क्योंकि उनकी फ़िज़ीक वगैरह, उनका स्टाइल, उनकी फिनिशिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता हूँ। ठीक। अच्छा, तो लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ज़िला नारोवाल में हॉकी का मेयार कैसा है और किन चीज़ों में आप समझते हैं कि बेहतरी की ज़रूरत है? जी सर, ज़िला नारवल में क्योंकि मैंने तो हॉकी को बहुत अच्छी तरह मतलब इसकी जड़ों तक जाके देखा है, हर चीज़ की सियासत में, हर चीज़ में मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो सर जो अगर हम चाहते हैं कि हमारे ज़िला नारवल में या पूरे पाकिस्तान में ऑल ओवर मतलब कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी हॉकी में बेहतरी हो और हमारी टीम की इंटरनेशनल टीम की कारकर्दगी में बेहतरी आए, तो हमें सबसे पहले जो अपनी चीज़ में अपने अंदर से चीज़ का ख़ात्मा करना होगा वो है सियासत और करप्शन। आप यकीन कीजिए हमारे छोटे से क्लब से लेके बड़ी इंटरनेशनल टीम तक हर चीज़ में करप्शन है, हर चीज़ में सियासत इन्वॉल्व है। हर कोच की यही कोशिश है कि हर अगर आगे टीम जाती है या कोई इवेंट होता है तो उस टीम में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्लेयर शामिल हों। बेशक उनकी कारकर्दगी या उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो, लेकिन उनकी यही जो कोशिश भी होती है और यही ख्वाहिश भी होती है कि हमारा प्लेयर आए। तो मैं तमाम कोचेज़ से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी ये जो ख्वाहिश है वो बिल्कुल जायज़ है, लेकिन इसको पूरा करने के लिए फिर अपने प्लेयर्स को मेहनत करवाएँ, उनको इस क्राइटेरिया पे लेके आएँ कि उनकी सिलेक्शन हो सके। और ये जो सियासत और ये जो दो नंबरियाँ इन सबको छोड़ के प्लेयर्स को अच्छी तरह उनको मेहनत करवाएँ, उनको तैयारी करवाएँ और फिर उनके ट्रायल्स के थ्रू सिलेक्शन करवा के अच्छी तरह तो फिर उनको आगे लेके आएँ। ग्राउंड्स वगैरह की भी? जी, नारोवाल में तो आप देख सकते हैं कि ग्राउंड का वैसे ही बहुत फुकदान है और हॉकी के ग्राउंड का तो बिल्कुल ही कोई हाल नहीं है। इधर जो दो तीन जो अच्छे ग्राउंड थे उनके ऊपर अब बिल्डिंग्स तमीर कर दी गई हैं। जो एक आध ग्राउंड है उसमें पानी की इतनी बुरी सूरत हाल है कि वो ऐसे जैसे कोई जोहड़ या तालाब होता है। तो मौसम बरसात के बाद तो आप देख सकते हैं कि उसमें वैसे ही कोई खेलने के लिए तकरीबन 3 या 4 माह के लिए वो ग्राउंड बिल्कुल ही बंद हो जाता है। तो इसमें जो ज़िली इंतज़ामिया है, जो हमारे मतलब कि ये जो MP MN है, उनको चाहिए कि क्योंकि पाकिस्तान की आप हॉकी को कहते हैं कि एक नेशनल गेम है पाकिस्तान की, तो सर नेशनल गेम का मतलब ये है कि उसको सबसे ज़्यादा प्रमोट करने के लिए आपको कोशिश की जाए। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली इन चीज़ों पे ध्यान दें और जो ज़िला नारवल में जो हॉकी के ग्राउंड है उनको आबाद किया जाए, ताकि ये जो आजकल की हमारी जो यंग जनरेशन आ रही है वो जो ये जो सोशल मीडिया और मोबाइल के साथ चिपकी हुई है उन सबको छोड़ के तो जो है ग्राउंड का रुख करें। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ चाहता है। इस दुआ के साथ अपने मेज़बान तलहा मान को दीजिए इजाज़त कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करता रहे। अल्लाह निगहबान।